आपके साथ अंकुर त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस। 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से अब उनकी एंट्री जम्मू कश्मीर में हो गई है। भाजपा चुनावी मूड और मोड दोनों में आ गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। और अब भाजपा के खिलाफ गैर कांग्रेसी फ्रंट की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसे थर्ड फ्रंट कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत हुई है तेलंगाना से। 18 जनवरी को भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना के खम्मम में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल हुए। 1, 2, 3, 4 देश के नेता केसीआर, यह नारा केसीआर के कार्यकर्ताओं ने रैली में खूब लगाया है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में केसीआर का कद राज्य के विधानसभा चुनाव से भी तय होगा, जो इसी साल यानी कि 2023 में ही होने हैं, यानी लोकसभा चुनाव से पहले। केसीआर की पार्टी का नाम पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति था, जिसे बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया गया। इसके पीछे उनके उद्देश्य को नाम से ही समझा जा सकता है। खैर, बड़ा सवाल यह भी है कि थर्ड फ्रंट में विपक्ष के दो बड़े नेता ममता बनर्जी और नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं। तेजस्वी यादव किसके साथ आएंगे, कितना बड़ा होगा यह फ्रंट और इसका नेता कौन होगा। चुनाव से पहले गैर कांग्रेसी और भी फ्रंट बनेंगे क्या? कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर में 21 विपक्षी दलों को न्योता दिया है। अब इसमें शामिल कौन कौन होगा, ये भी आगामी आम चुनाव के लिए काफी अहम है। दिलचस्प यह भी है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को यात्रा समापन समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा गया है। साथ ही पंजाब के अकाली दल को भी न्योता नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल भी अब ठीक नहीं है। दरअसल अखिलेश ने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस एक ही जैसे हैं, तो राहुल ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय नहीं है। वहीं कांग्रेस का न्योता ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी है। न्योता तो मायावती के पास भी है और मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान कर चुकी हैं कि आगामी चुनाव में किसी भी दल से वह गठबंधन नहीं करने वाली हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव श्रीनगर भी जाएंगे? सपा गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल का क्या रुख रहने वाला है? आजाद समाज पार्टी किसका साथ देगी, जिसके मुखिया चंद्रशेखर आजाद हैं और आजकल सियासत में काफी चर्चाओं में भी हैं। ऐसे में यह कह सकते हैं कि तेलंगाना में जो रैली हुई है वो थर्ड फ्रंट को लेकर अभी सिर्फ एक कदम भर है, लेकिन विपक्ष में कोई एकता नहीं है, यह संदेश भी देश में गया है। ऐसे में भाजपा का मुकाबला कैसे होगा? कैसे 2024 में भाजपा को चुनौती दी जाएगी? भाजपा को चुनौती देने के लिए विकल्प कौन बनेगा? सभी विपक्षी दलों को यह भी सोचना होगा कि क्या बिखराव की स्थिति में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस निश्चित रूप से बड़ा दल है और राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखाती है और यही बात अन्य दलों को चुभती भी है। ऐसे सभी प्रमुख विपक्षी दलों को न्योता देना चाहिए था जिनकी विचारधारा से कांग्रेस की विचारधारा थोड़ी भी मेल खाती हो, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कम से कम किसी को ये मौका तो ना मिलता कि कांग्रेस ने हमें बुलाया ही नहीं था और कांग्रेस ही विपक्षी एकता में अड़ंगा लगाने का काम करती है। हालांकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। इन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद ही विपक्षी एकता और थर्ड फ्रंट को लेकर काफी कुछ साफ होता दिखेगा।